आज 5 स्ट्रैटेजी समझेंगे जिससे कि फाइनेंस का बिजनेस शानदार होने वाला है। और उससे पहले हम लोगों को एक चीज की तैयारी बस करनी होगी, वो 5 स्ट्रैटेजी जानने से पहले वो क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, पहला चीज। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तीसरा, आपका इमर्जिंग मार्केट क्या है। चौथा, टारगेट मार्केट क्या है। और पांचवा, रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है। ये 5 चीजों को सबसे पहले आप पेपर पेन में नोट करिए। उसके बाद जो मैं 5 स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, ये आपको जबरदस्त हेल्प करने वाला है। इसके कारण आपका बिजनेस कम से कम 20% से लेकर 2 गुना तक जाएगा आराम से, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है कस्टमर आउटरीच। इसका मतलब कस्टमर तक कैसे भी पहुंचना, और जो भावी कस्टमर हो सकते हैं वहां तक भी जाना, एग्जिस्टिंग कस्टमर तक भी पहुंचना, वहां से डायरेक्टली उनसे बातचीत करना, फीडबैक लेना, और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में उस डेटा को इस तरीके से हमारे पास स्टोर करना है जिसको एनालाइज किया जा सके, जिसके बेसिस पे उन लोगों का इंटरेस्ट, उन लोगों की नीड्स और कौन कौन सी चीजें उनको अच्छी लगी जिसको हम लोग को और बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी चीजों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो कस्टमर आउटरीच जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना, ट्रेडिशनल भी है, लेकिन इसमें नया मोड क्या आ गया है, इसको सर्वे फॉर्मेट में ले जा सकते हो ताकि कस्टमर कभी भी आपसे अलग होने का ना सोचे। कस्टमर सोचे कि मुझसे राय लिया जा रहा है, और हर सर्वे में अगर आप कुछ नया चीज उनको जोड़ के देते हो, कुछ नया ऑफर भी लेकर जाते हो, और ये कहते हो कि मैं इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया हूं और आप लोगों के लिए एक ऑफर था हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हमारी बैंक की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, तो फिर उस केस में कस्टमर सुनेगा। और वो सुनने से पहले बोलेगा छोटा सा फॉर्मेलिटी है और हम लोग आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं, आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो ये 5 चीजों के बारे में थोड़ा सा अपने राय बता दीजिए जो आप जानना चाहते हैं। और अगर वो कस्टमर नहीं भी है तो भी बताइएगा कि आप कहीं पर भी कस्टमर होंगे, लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी अपने जहां पे कनेक्टेड हैं, और कोई चीज ऐसी जो आप चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए था, वो फायदा या फिर वो सुविधा जो आपको नहीं मिली। ये कस्टमर आउटरीच आप लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा जबरदस्त स्ट्रेटेजी है सेल्फ सर्विस एंड डिजिटाइजेशन। ये कंसेप्ट आज के डेट में बहुत जबरदस्त है। आप देखिएगा जितने प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जितने एनबीएफसी होते हैं ना, वहां पर कोई आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग थोड़ा समझदार हो गए, राइट। और समझदार नहीं है तो आपको समझदार बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी वो आपके काउंटर पे आए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंपनी में आए, तो उनको दिखना चाहिए कि हर चीज सामने उपलब्ध है, हर चीज लिखा हुआ है, वो पढ़ के समझ सकता है कहां पर डिपॉजिट करना है, किस जगह से विड्रॉ करना है। सेल्फ सर्विस का आदत डालिए, हर चीज को इस तरीके से सामने रखिए कि उसको लगे कि यहां पर हर चीज मैं अपनी सुविधा, अपने अनुसार सर्विसेज ले पा रहा हूं। तो सेल्फ सर्विस इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में डिजिटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ में लगातार बने रहे, तो डिजिटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, आपका वेबसाइट जो बना है वो वेबसाइट बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, और मोबाइल में अगर आपके वेबसाइट को देखेंगे तो बहुत इजी होना चाहिए देखना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए। और वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दीजिए जिससे कि उसको बार बार आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करना पड़े, सेल्फ सर्विस भी हो जाएगी, डिजिटली वो कनेक्टेड भी रहेगा, वहां पर उसको रेगुलर ऑफर भी आप दे पाओगे, वहां पर मैनुअल इंटरवेंशन कम करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आप उनको डिलाइट्स दे सकते हो, जब भी वो ट्रांजेक्शन करें उनको थैंक यू भी जा सकता है, उनका पर्सनल आईडी में सारे पासबुक से लेकर जो भी वो लेजर चाहता है वो सब चीजें आप दे सकते हो। तो इतना आसान कर सकते हो, फिजिकली हो और डिजिटली। तो कस्टमर डिलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया, आप इससे बच नहीं सकते। आप सोचोगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे लोग बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा हूं, और मुझे मेरे पास में लोग आ जाने चाहिए, मेरे पास इन्वेस्टर आ जाने चाहिए, मेरे पास कस्टमर आ जाना चाहिए। भैया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, सोना बहुत अच्छा है, हीरा बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन के 300 फुट नीचे वो गड़ा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है। ये सुनो, मेहनत करना पड़ता है, महंगा बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत तकलीफ से निकलता है। उसी तरीके से आप बहुत अच्छे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन शानदार है, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूटी आपको पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया आपका बहुत बड़ा हेल्प करता है। आप अपने अचीवमेंट्स पूरा शो कर सकते हो, आप अपने ऑफर शो कर सकते हो, आप अपने बिजनेस से जुड़े जितने अच्छे पहलू हो वो शो कर सकते हो, आपके जो डायरेक्टर्स हैं और आपके एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको शो कर सकते हो, अपने सेटिस्फाइड कस्टमर के टेस्टिमोनियल शो कर सकते हो, हर दिन आप अपने कस्टमर्स को नई जानकारियां दे सकते हो। अगर आपका एफडी रेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी 10 दिन पहले बता दीजिए कि अब एफडी रेट कम होने वाला है, आप चाहो तो अभी
ये अगले 10 दिन के अंदर में आप एफडी लोगे तो आपको इतना रुपए बचेगा। उनको लगना चाहिए कि अगर आपका मैसेज आया तो कोई फालतू नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ उनके लिए फायदा है, चाहे जानकारी हो, चाहे ऑफर हो, चाहे सुविधा हो, या फिर किसी तरीके से एंगेजमेंट हो, राइट। चौथा जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन एंड डेटा। ये ऑटोमेशन एंड डेटा कैसे मार्केटिंग हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न भी है। ऑटोमेशन इसलिए कि हर प्रोसेस को अगर आप ऑटोमेट करते हो तो आपको सामने वाले कस्टमर को बताने में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। आजकल आप देखेंगे ट्रेनिंग देना भी बहुत आसान हो गया। अगर आप शेयर मार्केट के एप्लीकेशंस देखते होंगे, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, या फिर कोई भी कंपनी का अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो केवल वो एक ब्रोकर नहीं है जो आपको ट्रेड करने दे रहा है, वो आपको रेगुलर जानकारी देते रहता है। वो हर चीज को ऑटोमेट करके रखा है उसने। अच्छे जो कॉल होते हैं वो कॉल की ये शेयर खरीदना है, इसको बेचना चाहिए, इससे फायदा हो सकता है, वो सारी चीजों को उसने ऑटोमेट किया हुआ है। हर चीज वो हेल्प करने के लिए भी ऑटोमेशन है, ट्रेनिंग का भी ऑटोमेशन है, आपसे कनेक्ट होने का ऑटोमेशन है, हर जगह ऑटोमेशन है। तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है, नए लोग आपको कनेक्ट करने हैं, तो ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑटोमेशन के कारण सामने वाला जुड़ सकता है। जब भी आप डिजिटल मीडिया में जाएंगे वहां पर भी अगर ऑटोमेटेड कनेक्टिविटी रहेगी, वहां पर भी अगर आपका एक लिंक रहेगा जिसको क्लिक करके वो पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद आपके बिजनेस के ऑटोमेशन, आपके ऑफर्स के ऑटोमेशन का मजा ले सकता है, तो मजा आ जाने वाला है। वो एक बार 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए आएगा, लेकिन वो आपका बन जाएगा। कैसे होगा? ऑटोमेशन से। लेकिन इसके साथ में ऑटोमेशन का फायदा मार्केटिंग में तब तक नहीं मिलता जब तक के वो डेटा को आप सही तरीके से स्टोर नहीं कर सकते, जिसको एनालाइज किया जा सके, जिससे फायदा लिया जा सके, जिससे कस्टमर का ट्रेंड पता चले, कस्टमर कौन कौन सी चीजों में क्लिक किया वो पता चले, कौन सी चीजों में वो इंटरेस्टेड है, कौन सा चीज उसको अच्छा लगता है। ये सारी चीजें डेटा है। तो ऑटोमेशन अट्रैक्ट करता है और डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्शन के बाद एक्सट्रैक्शन होगा, तब जाकर आप उसको यूज करेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, माउथ पब्लिसिटी वो खुद करने वाले हैं और लोगों को आपके बिजनेस की तरफ भेजेंगे। तो ऑटोमेशन और डेटा जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है डिजिटल स्टोरी टेलिंग। अब ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या होता है? अब देखिएगा, बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे स्पीकर्स क्या करते हैं, अपना वीडियो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो कि आप यूट्यूब में अगर मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो उसके नीचे हो सकता है किसी का ऐड आ रहा होगा, मैं फलाना काम करता था, मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैंने अपने स्किल्स को जगाया और मार्केटिंग और सेल्स में मैंने बहुत आगे किया और इतने हजार लोगों को मैंने हेल्प किया। ऐसा करके वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो डिजिटली अपना स्टोरी बताते हैं, डिजिटली वो कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोई मूवी रिलीज होने वाली है तो कोई एक ही ट्रेलर नहीं बनाता, बहुत सारे ट्रेलर्स बनाता है, ताकि एक ट्रेलर में कुछ दिखाता है, दूसरे ट्रेलर में कुछ और दिखाता है, तीसरे में कुछ और दिखाता है। लोगों के दिमाग में ना वो मूवी का स्टोरी का हिस्सा कहीं ना कहीं जुड़ने लग जाता है। उसी तरीके से डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, और उसी समय अगर आपने इंक्वायरी फॉर्म, शीट या कुछ ऐसा मॉड्यूल डाल दिया जिसमें क्लिक करके वो सीधा आपसे जुड़ जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, वो लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देगा, लोन का इंटरेस्ट के बारे में वो ओके कर देगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मुझे कॉल कराओ, मुझे मजा आ रहा है, आप लोगों के यहाँ पे ऑफर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, आपको नए कस्टमर बैठे बैठे बिना किसी व्यक्ति को भेजे, केवल डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो कि ट्रस्ट जनरेट करता है, सामने वाले को लगता है यार इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतने लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे कनेक्ट जरूर होगा। और एक चीज याद रखना, जो भी मैंने बोला है वो कोई भी चीज फेक नहीं होना चाहिए, हर चीज सही होना चाहिए और सही चीज को ही चमकाकर आपको दिखाना है। तो ये 5 स्ट्रेटेजी है जो आपको फाइनेंस बिजनेस में जिता सकता है। और ये बता दूं, इसमें पूरा मॉडर्न स्ट्रेटेजी है, पुराने लोग इसको अडॉप्ट करना चाहिए और नए लोगों को इसको पूरे जोर शोर से आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस फ्यूचर है पूरी दुनिया का और इसमें शानदार योगदान आप देने वाले हो अगर आप व्यापार कर रहे हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।